अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली टेस्टी ढाबा में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको बरकतों वाले रिज़्क से नवाजें, आमीन सुम्मा आमीन। रमज़ान स्पेशल में आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही हाज़मेदार और चटपटा चटखाड़ेदार खट्टा मीठा सा चाट मसाला की रेसिपी लेकर आई हूँ। आपको पता है रमज़ान में चाट मसाला सबसे ज़्यादा जो मसाला इस्तेमाल होता है ना वो यही है। दही बड़ों में, पकोड़ों में, चाट में, हर चीज़ में यही मसाला इस्तेमाल होता है। आप लोग एक मर्तबा इसे बनाकर रखेंगे और इस्तेमाल करेंगे ना तो आप लोग बाज़ार के जो महँगे मसाले आप लोग लाते हो उसे भूल जाओगे। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। 1 साल तक ये बिल्कुल ठीक रहेगा। बस आप लोगों ने वो तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स पर अमल करना है जो कि मैं आपको चाट मसाला बनाते हुए बताऊँगी, और वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। तो चलिए जी अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपने प्यारे से पैन में जो हम चीज़ सबसे पहले शामिल करेंगे वो है पुदीने के पत्ते। यहाँ पे मैंने तकरीबन ना एक मुट्ठी पुदीने के पत्ते ले लिए हैं। तो पुदीना आपको पता है कितना हाज़मेदार होता है और कितना खुशबूदार होता है। तो इसको आप लोगों ने अपने चाट मसाले में ज़रूर शामिल करना है, इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। अच्छा, इसको ड्राई करने का एक बहुत ही आसान तरीका है कि आप लोगों ने इसे धो के और एक पेपर टॉवल से या किसी भी कपड़े से ड्राई कर लेना है। उसके बाद इसे इस तरह पैन में डाल के बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर आपने करना है ड्राई रोस्ट। इसे आप लोग जैसे-जैसे ड्राई रोस्ट करते जाओगे इसका कलर भी चेंज होता जाएगा और इसमें जो सारा मॉइस्चर है ना वो ख़त्म होता जाएगा। तो जैसे ही पुदीना इस फ़ॉर्म में आ जाएगा तो आप लोगों ने इसको एक प्लेट में निकाल देना है। बहुत ही प्यारी सी जो खुशबू है ना वो आने लग गई है इसकी। एक मुट्ठी तकरीबन मैंने यहाँ पे ना पुदीने के पत्ते लिए हैं। तो जैसे ही ये इस फॉर्म में आ गया तो अब मैं इसको निकाल दूँगी एक प्लेट के अंदर ठंडा होने के लिए। तो मैं अब आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ कि किस तरीके से हम लोग इसे हाथ से ही टच कर रहे हैं ना तो ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हो रहा है। यानी जो हमारा पुदीना ना वो बहुत ही अच्छे तरीके से ना ड्राई रोस्ट हो गया है। ये देखें, कितने प्यारे तरीके से ये ड्राई रोस्ट हुआ है। तो इसको अब हम रख देंगे एक साइड के ऊपर और पैन को रखेंगे फिर से चूल्हे के ऊपर। इसके अंदर शामिल करेंगे 3 टेबलस्पून भर के सूखा धनिया। 1 टेबलस्पून मैं यहाँ पे शामिल करूँगी अजवाइन। हाज़मे को दुरुस्त करती है, फ्राइड चीज़ों में इसका इस्तेमाल बहुत ही ख़ास होता है और चाट मसाले में ये खानों को बनाएगी हाज़मेदार। 1 टेबलस्पून मैं शामिल करूँगी ज़ीरे का। 1 टेबलस्पून मैं यहाँ पे शामिल करूँगी सौंफ का। बहुत ही खुशबूदार बनाएगी ये हमारे चाट मसाले को। 1 टेबलस्पून मैं यहाँ पे शामिल करूँगी साबुत काली मिर्च का। और लास्ट में मैं अब इसके अंदर शामिल करूँगी जावित्री का जो फूल होता है ना, उसके मैंने 3 हिस्से कर लिए थे एक फूल के, और एक हिस्सा मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। अब इन मसालों को भी हमने बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर ड्राई रोस्ट करना है। आपने इनको ड्राई रोस्ट करते हुए बस एक बात का ध्यान रखना है कि ये मसाले हमारे जलने ना पाएँ। यानी आपने इन्हें ड्राई रोस्ट ना तेज़ आँच के ऊपर नहीं करना, लो फ्लेम के ऊपर ना आप लोगों ने इन्हें ड्राई रोस्ट करना है, और इन्हें तब तक ड्राई रोस्ट करना है जब तक इन मसालों की बहुत ही प्यारी सी खुशबू नहीं आने लग जाती। और जब तक यहाँ पे मैं मसाले भून रही हूँ, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी जाके सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी ये चाट मसाला रमज़ान आने से पहले-पहले बनाकर एन्जॉय कर सकें। रमज़ान में इन्हें ये चाट मसाला अब वैसे भी बेसिक मसालों में से होता है चाट मसाला, तो आप अपने घर में बनाकर इसे ज़रूर रखा करें। ये देखिए यहाँ पे जो हमारे मसाले हैं ना उनकी बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लग गई है। तकरीबन मुझे यहाँ पे ना 2 से ढाई मिनट हो गए हैं इन्हें ड्राई रोस्ट करते हुए। तो बस मैं यहाँ पे अब इसका फ्लेम कर दूँगी ऑफ, और इसको भी मैं जिस प्लेट में हमने अपना पुदीना निकाला है ना, इसको भी हम लोग उसके अंदर निकाल के तो ठंडा होने के लिए रख देंगे। आप लोगों ने इसे निकालते साथ ही बिल्कुल भी नहीं पीसना, पहले इसे आपने ठंडा होने के लिए रखना है। जैसे ये ठंडा हो जाएगा तकरीबन 10 से 15 मिनट में बिल्कुल आपने इसे रूम टेम्परेचर पे करना है। उसके बाद एक मिक्सी का जार लेके तो आप लोगों ने इसको बिल्कुल एक फ़ाइन ना इसका पाउडर बना लेना है। बर्तनों को अच्छे से साफ़ किया करें ताकि अल्लाह पाक हमारे रिज़्क में बरकतों को भी बरकरार रखे। आप लोगों ने ना इसको बहुत ही फ़ाइन पीस लेना है ताकि जो बिल्कुल बाज़ार वाला टेक्सचर आ जाए ना हमारे चाट मसाले का। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने चाट मसाले को बिल्कुल फ़ाइन ना पीस लिया है। तो अब हम इसके अंदर और चीज़ें शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून मैं इसमें शामिल करूँगी काला नमक, और 1 टेबलस्पून मैं शामिल करूँगी इसमें रेगुलर नमक जो कि हम लोग खाने में आम इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही मैं इसके अंदर शामिल करूँगी हाफ़ टेबल स्पून अदरक का पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून लहसुन का पाउडर। आप देखे होंगे कितने ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे। 2 टेबल स्पून मैं शामिल करूँगी यहाँ पे पिसी हुई लाल मिर्च के, ताकि ये चटपटा चटखारेदार हमारा मसाला बन के जो है ना वो तैयार हो। 2 टेबलस्पून भर के आपने शामिल करने हैं पिसी हुई लाल मिर्च के।
और अब मैं इसको खट्टा मीठा सा बनाने के लिए 4 टेबलस्पून भर के शामिल करूँगी आमचूर पाउडर का। ये जो आमचूर पाउडर है ना, ये आपको किसी भी पंसार शॉप से इजीली अवेलेबल हो जाएगा और बहुत ही मज़े का फ्लेवर लेकर आएगा ये हमारे चाट मसाले के अंदर। आमचूर पाउडर शामिल करने के बाद हाफ़ टेबल स्पून मैं शामिल करूँगी यहाँ पे टाटरी का। टाटरी बेसिकली यहाँ पे इस एक तो इसकी शेल्फ़ लाइफ़ को बढ़ाएगी और दूसरा इसका जायका भी बहुत ही कमाल का आ जाएगा। तो इसको अब हम फिर से एक मरतबा अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह फाइनल लुक हमारे चाट मसाले की कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है और इसकी खुशबू तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की आ रही है। आप लोग किसी भी इसे कंटेनर में, प्लास्टिक के कंटेनर में या शीशे के जार में इजीली इसे स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और आप लोगों दही भल्ले बनाएँ, पापड़ी चाट बनाएँ, पकौड़ों के साथ, किसी भी चीज़ के साथ, ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगेगा। फ्रेंच फ्राइज़ के ऊपर आप लोग इसे डाल के खाएँ, बहुत ही ज़्यादा मज़े का जायका आएगा और ये सबसे अच्छी बात ये है कि ये हाज़मेदार भी है और जायकेदार भी है। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना भी है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।